Hello everyone, this is Vinod Ankad and again welcome to my YouTube channel #CommerceVibes। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 4 कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 88 करेंगे यहाँ पर। तो फॉर्मेट मैंने बना रखे हैं, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग गिवन इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं। और बेटा मैं पिछले जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे 87 तक के सारे मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में करवा रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक करें। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालें। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी नई वीडियो मैं अपडेट करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्वेश्चन कह रहा है अशोक और बीजू दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। उनकी बैलेंस शीट दे रखी, क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, अशोक की कैपिटल है, बीजू कैपिटल है, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है ये तो कोई नहीं है। आगे देखो, चंद्र आया है और चंद्र लाया है 1 लाख रुपए कैपिटल के लाया है, 20,000 गुडविल के लाया है और कितने शेयर के साथ आया, 1/3 शेयर के साथ आया है। अशोक बीजू चंद्र वुड शेयर प्रॉफिट इक्वली। फ्यूचर में क्या रहेगा इनका 1:1:1, तीनों का फ्यूचर प्रॉफिट रहेगा इक्वली। मशीनरी वुड बी रिड्यूस 10%, मशीन 10% से रिड्यूस हो रही है। 5,000 वुड बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स के लिए 5,000 रुपये बैड डेट्स के हो गए हैं। स्टॉक की वैल्यू होगी 2,49,400। स्टॉक कितना था 2,20,000 का, तो इंक्रीज हो गई है। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वही है कि जो ये चंद्र आया जिस कैपिटल के साथ उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। उससे रिलेटेड जनरल एंट्री पास करनी है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो जनरल एंट्री पास करेंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी होंगी। और क्या क्या बनाएंगे हम अपने, सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन ने नहीं कह रखा, लेकिन जो ये रिवैल्यूएशन की आइटम्स है ना, ये हम उसी में रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले देखो, रिवैल्यूएशन को आप वर्किंग नोट नंबर 1 में डालिए। यहाँ पर पहली चीज़ क्या दे रखी है हमें, मशीनरी रिड्यूस हो रही है 10% से, तो टू मशीनरी 10% से कितने की है मशीनरी, 60,000 की है। 10% से रिड्यूस हो रही है तो 6,000 रुपये की क्या होगी, मशीनरी रिड्यूस हो गई। सेकंड हमें पार्टनर ने कह रहा है कि 5,000 जो है क्या बनाना है हमें, बैड डेट्स के लिए बनाना है प्रोविजन, टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न के लिए बनाना है, बैड डेट्स के लिए प्रोविज़न बनाना है कितने का, 5,000 रुपये का। क्या बनाना है, प्रोविज़न। आगे क्वेश्चन ने हमें क्या रखा है कि स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई, बढ़ गई है। स्टॉक की वैल्यू कितनी बढ़ गई, बाय स्टॉक कितना हो गया, 2,20,000 का था तो कितने से बढ़ गई यहाँ पर, 29,400 से, 29,400। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है तो इसी को बैलेंसिंग फिगर करके निकालते हैं। तो कौन सी साइड ज़्यादा है, 6 5 11, ये 29,400। कितना अमाउंट आ गया, 11,000 घटा दो 29,400 में तो कितना रह गया, 18,400। ये क्या है, टू प्रॉफिट। किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा। कौन कौन है पार्टनर, अशोक है और बीजू है। किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेगा, 18,000 का 18,400 का 3/4 मिल जाएगा इसको, और 18,400 का 1/4 मिल जाएगा इसको, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 1:3:1 था। ठीक है, तो 4 जा 16, 4 6 जा 24, तो 0 0 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और 1 30, 13,800 मिल जाएगा इसको, और ये कितना आया था 4,600। ठीक है, कितना अमाउंट आ गया, दोनों का अमाउंट आ गया 13,800 इसका है और 4,600 किसका है, इसका आ गया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहाँ ले जाते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, 13,800 है इसका, बीजू का है 4,600, चंद्र का कोई सीन नहीं है। कैपिटल देख लेते हैं, इनकी कैपिटल कितनी है, बाय बैलेंस बीडी। अशोक कितनी कैपिटल के साथ आया है, 1.5 लाख है, बीजू की है 1 लाख, और चंद्र भी कितनी लाया है, 1 लाख रुपए ये भी ले आया। अलग से नहीं दिखाते, इसी में दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद अलग क्या चीज़ देनी है, कोई रिजर्व दे रखा है, कोई रिजर्व नहीं दे रखा हमें कैपिटल में करने के लिए। अब गुडविल पे आ जाते हैं डायरेक्ट कि गुडविल कितनी है। तो गुडविल है फर्म की 20,000 क्या है गुडविल, और पार्टनर कितने शेयर के साथ आया, 1/3 शेयर के साथ। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे,
कौन कौन है पार्टनर हमारे? अशोक और बीजू, 2 पार्टनर हैं। अशोक पहले शेयर करता था 3/4, ये करता था 1/4, आगे करेगा 1/3 1/3, तो प्रॉफिट ये इक्वल आ जाएगा 12। तो 4 3 12 होता है ना, 3 3 9 और 4, 5/12 ये कर रहा है सेक्रीफाइस। ये कितना करेगा? 12। तो इधर आ जाएगा 3 और 4। ये तो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ये तो गेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? गेन। और नया पार्टनर कितने शेयर के साथ आया है? चंद्र कितने शेयर के साथ आया था? चंद्र आया है 1/3 के साथ। इसको भी इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, तो 4/12 नया। अब ये दोनों तो क्या कर रहे हैं? गेन। ये अकेला कर रहा है सेक्रीफाइस। तो इन दोनों की ड्यूटी है कि जो गुडविल का अमाउंट है वो इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करे। तो ये तो अपने 20,000 लेके आया है, ये तो लाया है, लेकिन सॉरी ये लाया है अपना 20,000, इसको भी तो देना है। ये 1/12 शेयर ये देगा अशोक को, क्योंकि ये भी गेन कर रहा है। तो इसका शेयर निकाल देते हैं गुडविल का। अगर गुडविल 20,000 रुपये ये 1/3 शेयर के साथ लेके आए तो टोटल गुडविल हो गई फर्म की 60,000। 3/1 कर देंगे, रिवर्स करेंगे वैल्यू को, और 60,000 का 1/12 लाएगा ये, तो कितना हो जाएगा? 5 12 5 60, 5,000 कौन लेके आएगा? गुडविल का अमाउंट लाएगा ये। ठीक है, एक तो ये गेन कर रहा है, ये अपनी लेके ही आया था 20,000 रुपये लाया है ना यहाँ पर, तो 25,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। किसके में? अशोक, क्योंकि अशोक अकेला क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? बाय गुडविल। गुडविल का अमाउंट कौन दे रहा है? पहले तो 20,000 रुपये ये देगा, उसके बाद अब ये कैश नहीं लाया तो इसका करंट अकाउंट यूज़ करेंगे। कौन है? बाय बीजूस करंट अकाउंट। कितने? 5,000 रुपये। ठीक है, और कोई जनरल एंट्री थी नेसेसरी हमारी? कुछ नहीं थी। 5,000 ये लेके आएगा तो इसका अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा टू, किसकी वजह से हुआ है? अशोक की वजह से, टू अशोक कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। कितना अमाउंट? 5,000 रुपये। ठीक है, बस यहाँ तक तो इतना ही दे रखा है। अमाउंट निकालो। 1,00,000, 1,00,000 कितना था ये? 4600, 04,600। ये कितना हो जाएगा? 20 25 25 1 75, 1 75 में 13,800, 1 88,800। ठीक है, इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? 1 88,800, 1 4,600 और 1,00,000 रुपये। बैलेंसिंग फिगर करो। टू बैलेंस CD, इसका तो एज इट इज हो जाएगा 1 88,800। इसके में से 5,000 घटा दो तो 4600 तो ये घट गए, और 400 और घटा दो तो कितना रह गया? 9600, नहीं 99, 400 रह जाएगा। 400 तो 600 रह, 600 घट गए ना, तो कितना रह जाएगा? 1 मिनट, 600 तो ये थे, 99, 600 ये घट गई, 5,000 घट गए थे। तो 1 मिनट, मैं तो छोटी छोटी वैल्यू पे कंफ्यूज हो जाती हूँ। 4,600 में से कितना घटा देंगे हम? 5,000 घटा देंगे। 0 0 6 14 में से 96, हाँ 99,600 रुपये। ठीक है, ये आ गया। और इसका कितना हो जाएगा? इसकी 1,00,000 रुपये रह जाएगी। अब हमें क्या करना है? अब नई PSR के अकॉर्डिंग, अब देखो यहाँ पर कैपिटल के लिए कैलकुलेशन करते हैं। अब टोटल कैपिटल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, क्योंकि हमने देखा था ना अशोक, बिजू और चंद्र इक्वली करेंगे तीनों को डिस्ट्रीब्यूट। तो जब चंद्र आया, चंद्र लाया है 1,00,000 रुपये, और कितने शेयर के साथ आया है? ये 1/3 शेयर के साथ। अगर ये 1/3 के साथ 1,00,000 लेके आया है तो टोटल कितनी हो जाएगी? रिवर्स करो, 3,00,000 रुपये हो जाएंगे। और तीनों फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे तो तीनों की 1,00,000 रुपये तीनों की कैपिटल होनी चाहिए फ्यूचर में। अब हमें यही एडजस्ट करना है कि जिसकी कम है वो क्या लेके आएगा। देखो इसकी तो है 1,88,800, तो इसकी तो बहुत ज़्यादा है, तो 1,88,800 में तो इसको निकालने पड़ेंगे। ये कितने निकाल लेगा? इतने लाने के लिए 88,800 निकाल देगा। इसकी कम है, ये एडिशनल लेके आएगा। इसकी ठीक ठाक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम? बाय बैलेंस BD, क्योंकि दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं ना हम।
अमाउंट उतारो यहाँ से, 1,88,800, 99,600 और 1,00,000। अब ये कितनी एडिशनल लेके आएगा, ये लेके आएगा बाय बैंक। 1,00,000 पूरा करना है ना इसको, तो 5,000 तो ये थे ही, ये नहीं 5,000 की 400 रुपये की तो रिक्वायरमेंट है, तो कितने रुपए ले आएगा, 400 रुपये ले आएगा। तो इधर कितना आ जाएगा हमारा अमाउंट, 1,88,800, इसकी पूरी 1,00,000 हो गई है, इसकी भी 1,00,000 हो गई। इधर करो, 1,88,800, 1,00,000 रुपये, और ये भी कितने हैं, 1,00,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो ये क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है टू बैंक। कितना विड्रॉ करेगा, 88,800 अलग से ही दिख रहा है, तो 88,800 को क्या कर लेगा, ये विड्रॉ कर लेगा। इसने विड्रॉ किया तो इसकी कितनी रह गई, बैलेंसिंग फिगर करो, टू बैलेंस CD, इसकी रह गई 1,00,000, इन दोनों की तो थी ही 1,00,000। ठीक है, तो नई बैलेंस शीट में हमारी जो जाएगी, नई कैपिटल जाएगी। तो पहले हम कैपिटल ही डाल देते हैं। कैपिटल डालेंगे, किस किस की है, अशोक, बिजू और चंद्र। ठीक है, चंद्र कितनी हो गई, 1,00,000, 1,00,000 और 1,00,000 रुपये। टोटल कैपिटल होगी इनकी 3,00,000। ठीक है, अब एक बार बैलेंस शीट में नज़र मारें, क्या दे रखा था हमें, सबसे पहले ऊपर है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई रिवैल्यूएशन में था, कुछ नहीं है, क्रेडिटर्स सेम रह जाएंगे, 1,20,000 के हमारे क्या रह जाएंगे, क्रेडिटर्स रह जाएंगे। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट है 1,50,000 का, इसको करेंगे एडजस्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको समझाऊंगी एक बार आपको अच्छे से यहाँ पर। ठीक है, इसको एक बार रखते हैं, रखते क्यों हैं, चलो करते ही हैं इसको। अब एक बात बताइए, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा था हमें 1,50,000 का, मतलब हमने बैंक से अमाउंट एक्स्ट्रा निकाल रखा है 1,50,000 का। ठीक है, हमारे पास कैश तो है नहीं, बल्कि बैंक से भी हमने और पैसा निकाल रखा है, एक्स्ट्रा अमाउंट ज़्यादा निकाल रखा है, तो हमारा कितना निकाल रखा है, 1,50,000। अब एक चीज़ बताओ मुझे, जब बैंक से पैसा निकाल रखा हमने, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये पार्टनर आया था, 1,00,000 तो लाया है ये गुडविल, सॉरी 1,00,000 तो लाया है कैपिटल, 20,000 क्या लाया है, ये गुडविल का अमाउंट लेके आया है, ये कैश नहीं लेके आया, तो 1,20,000 रुपये ये लेके आया है। ठीक है, उसके बाद 5,000 ये करंट, ये भी अभी यूज़ नहीं करेंगे, 1,20,000 था, 1,20,000 में से 400 ये यहाँ पर ले आया, तो कितना हो गया, 1,20,400 रुपये हो गए। ये कैश ही कर रहे हैं, हम कैश निकाल रहे हैं अपना। फिर यहाँ 88,800 इसने निकाल लिए, 88,800 इसने निकाल लिए, 0 0 14 में से 8 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 8 गया 3, 31,600 हमारा क्या आ गया, बैंक का बैलेंस आ गया, बैंक का बैलेंस आ गया 31,600। लेकिन देखो ओवरड्राफ्ट पहले उधार ले रखा है हमने इतना, तो अब इसको जमा करेंगे, इस अमाउंट को हम जमा करेंगे, इधर जमा करेंगे, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, ऐड होगा, तो हमारा बैंक का ओवरड्राफ्ट कम नहीं हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर हमारा कैश बढ़ रहा है तो बैंक की उधार कम हो जाएगी, बैंक में जमा होगा तो ओवरड्राफ्ट कम नहीं हो जाएगा। तो अब ये कितने से कम हो जाएगा, इसमें से एक बार घटाओ तो ये रह गया 0 0, तो इधर आ जाएगा 4 और 9 में से 8 और 1,18,400 आ गया। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है हमने बैंक से एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल रखा है, और अब हमारी जो बैंक की, देखो यहाँ पर बैंक में कितना पैसा आया, 1,00,000 तो लाया है चंद्र कैपिटल, 20,000 लाया था गुडविल के, 400 रुपये ये एडिशनल लेके आया है इक्वल करने के लिए, और इसने विड्रॉ किया था, तो बैंक में जो चेंज हुआ है कैश का या बैंक का, वो इतना नेट इफेक्ट रह गया हमारे पास यहाँ पर। तो ये ऐड करेंगे बैंक में तो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा कम, यहाँ हो गया ओवरड्राफ्ट हमारा कम। इससे नेक्स्ट हमें क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, यहाँ इधर की साइड देखेंगे, सन्ड्री डेटर्स, क्या कुछ था सन्ड्री डेटर्स से रिलेटेड, सन्ड्री डेटर्स हैं हमारे 2,00,000 के, 2,00,000 के क्या है, सन्ड्री डेटर्स हैं, कुछ था यहाँ पर, हाँ प्रोविज़न बनाया था हमने, कितने का, 5,000 का, 5,000 रुपये घटा देंगे तो कितना रह गया, 1,95,000 हमारे कितने रह गए, सन्ड्री डेटर्स रह गए। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक का कोई सीन था, हाँ स्टॉक 29,400 से बढ़ गया था, स्टॉक हो गया 2,49,000।
ठीक है। उसके बाद है बेटा फर्नीचर। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं था, फर्नीचर रह जाएगा हमारा कितने का था, 40,000 का। मशीनरी में कुछ था, 6,000 से कम हो गई थी मशीनरी। मशीनरी 6,000 से कम होगी तो कितने की रहेगी, 60 की थी, 54,000 की रहेगी। टोटल कर लेते हैं, अपना अमाउंट देखते हैं आएगा या नहीं। तो 1, 20 और 3, 4 20 तो यही हो गई इधर, 4,20,000 और 1, 18, 400, 0 0 4 8 3 और 5, इधर आ गया 5,38,000। कितनी आ गई बैलेंस शीट, ज़्यादा आ गई हमारी, ओवरड्राफ्ट है ना ये तो। एक मिनट रुको, यहाँ टोटल करने तो इधर कितना आ गया हमारा, 249,000, 1,95,000 और 40,000, एक सेकेंड, 40,000 और 54,000, तो कितना हो गया, 0 0 0, 4 5 9 9 18, तो 1 9 18 19 20 21 22 23 और 4,38,000 आ गया हमारा यहाँ पर। तो बैलेंस शीट का अमाउंट कैसे हो जाएगा हमारा, तो कितना आ गया टोटल, इधर का टोटल हमारा आ गया था 4,20,000 और 1,88 किया तो 5,38,400। इधर का टोटल हमने किया तो इधर का भी कितना आ गया हमारा, 1,95 249 था, 249 500 195 40 और 50,000, तो ये टोटल हमारा आ गया यहाँ पर भी 5,38,400। ठीक है, बैलेंस शीट हमारी क्लियर हुई। अब क्वेश्चन ने जो नेसेसरी जनरल एंट्री मांग रखी है ना, वो करते हैं बिल्कुल स्पीड से। जनरल एंट्री क्या क्या मांग रखी है क्वेश्चन ने हमें, देखो अगर मांग रखी है तो हमें करके तो दिखानी पड़ेगी। पहली जनरल एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन से। रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है इन दोनों की वजह से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किन दोनों की वजह से, टू मशीनरी अकाउंट, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट। कितना कितना अमाउंट, ये 6,000, ये 5,000, कितना हो जाएगा, 11,000 से क्या हो गया, डेबिट हो गया। यहाँ पर क्रेडिट हुआ है। सेकंड क्या हो जाएगा, स्टॉक की वजह से क्या हो गया, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से, 29,400 टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन यहाँ क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से, 29,400 से, ये हो गया। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर्स को। रिवैल्यूएशन दोबारा डेबिट हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, 18,400 टू अशोक्स कैपिटल अकाउंट, अशोक कैपिटल अकाउंट, टू बीजूस कैपिटल अकाउंट, बीजूस कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, ये 13,800 और ये 4,600। क्लियर है यहाँ तक। अब ये चीज़ तो हमने कर दी क्लियर। अब एक बार देखो गुडविल का और कैश लेके आया है, कौन आया है, फोर्थ एंट्री देखो, चंद्र आया है। फॉर्म में क्या आ गया, फॉर्म में बैंक लगाओ, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट, 1,00,000 तो लाया था ये कैपिटल और 20,000 लाया था गुडविल, 1,20,000। क्या क्या लेके आया है, टू चंद्र कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, टू गुडविल। कितनी लाया है, 1,00,000 रुपये तो ये लाया है अपनी कैपिटल और 20,000 रुपये क्या लाया था, गुडविल की। ठीक है, फिर गुडविल को एडजस्ट करना था हमें, तो गुडविल हमने की तो किस कौन कौन था सेक्रीफाइस, 20 और 5, दोनों अकेला ही कर रहा है ये। तो गुडविल अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट, 20,000 का। और किसका अकाउंट यूज़ हुआ था, बीजू का भी हुआ था क्योंकि बीजू भी गेन कर रहा था। बीजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 5,000 रुपये। किसको मिल जाएंगे, अशोक को, टू अशोक्स कैपिटल अकाउंट। कितना मिल गया था यहाँ पर, इसको गुडविल का पैसा मिल गया था 25,000 क्योंकि इसने सेक्रीफाइस किया था। यहाँ तक क्लियर, ये तो सिंपल सी बात थी। अब ये यहाँ तक की सारी चीज़ें हमने कर दी। अब एक चीज़ रह गई, जो इसने ये लेके आया है 400 रुपये और इसने विड्रॉ किए हैं, तो एक जनरल एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, बैंक में पैसा आया है, कौन सी है ये अपनी, 6 हो जाएगी, 6 जनरल एंट्री हो जाएगी। बैंक में पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 400 से, कौन लेके आया है, टू बीजूस कैपिटल अकाउंट।
400। इसने विड्रॉ किया है, किसने विड्रॉ किया है? अशोक ने, क्योंकि इसके पास ज़्यादा अमाउंट था। तो विड्रॉ करेगा तो अशोक का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से? 88,800 टू क्या हो जाएगा? बैंक से इसने पैसा निकाल लिया। कितना है? 88,800। तो सारी हमारी जो जनरल एंट्री क्वेश्चन ने डिमांड कर रखी थी, क्वेश्चन से हमने जनरल एंट्री भी कवर कर दी हैं। ये हमारी जनरल एंट्री थी। क्वेश्चन हमारा बड़ा सिंपल सा था। ये हमने वर्किंग नोट में बनाया है और बाकी और भी कुछ चीज़ें बताई थी ना मैंने। हाँ, ये भी तो किया था हमने। ये भी वर्किंग नोट 2 ले लीजिए, जो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला था, कैपिटल निकाली थी, वर्किंग नोट नंबर 3 ले लीजिए। आपको वर्किंग नोट सारे क्लियर दिखाने हैं। मैं तो अब स्पेस नहीं कवर कर सकती यहाँ पर ज़्यादा, इसलिए मैं एक अलग से पेज यूज़ कर रही हूँ। आपको सारी चीज़ अपनी नोटबुक में ही शो करानी है, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदा रहेगा जब आप फाइनल एग्जाम में बैठोगे। अगर आप इसको ऐसे रफ में निकालोगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप एक एक वर्किंग नोट बनाइए अलग से, ऐसे कि वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2 अलग से ऐसे बनाओगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर एग्जामिनर जो चेक करेगा ना उस पर भी ज़्यादा मतलब उसको इफेक्टिव लगेगा क्वेश्चन, उसको इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा कि कहाँ से अमाउंट आया है। आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारा एक सिंगल मार्क भी नहीं कटता। ठीक है, तो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब ना किया हो तो अब तक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा।